अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी गाइज़, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ेज़ आ जाते हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि अब ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अब बस है, अब एंड है, इससे आगे नहीं, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस इतना ही हो सकता है, इससे बढ़ के अब और क्या होगा। लेकिन हमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बुरा भी हो सकता है जो हमें मालूम नहीं होता, जिससे अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। क्योंकि जो भी परेशानी आती है वो किसी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आती है। छोटी परेशानी आती है, उससे बड़ी भी मौजूद हमारे लिए वो बड़ी होती है, लेकिन दरअसल उससे बड़ी भी मौजूद होती है, ठीक है। अक्सर इस तरह हो जाता है कि ऐसे हालात आ जाते हैं, ज़िंदगी हम पे इतनी तंग कर दी जाती है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ से हमारा दिल उठ जाता है, हर रिश्ते से, हर इंसान से बेसुकूनी होती है, तारीकियाँ, मायूसियाँ, अंधेरे हमारे आगे पीछे छाए होते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ से कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, आखिरी दफ़ा कब हलक से नवाला उतरा था, कब पानी का गिलास सुकून से बैठ के पिया था। नहीं, कुछ भी नहीं होता पता। और मतलब इस ऐसी कंडीशन हो जाती है मेंटली भी कि बस ना ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी ना ऐसे हमारे गिर्द बहुत तंग कर दी। इन हालात से निकलने का कोई हमें रास्ता नहीं नज़र आता, हर गली बंद नज़र आती है, हर रास्ता बंद नज़र आता है और चारों तरफ बस मायूसी, अंधेरा और हम तन्हा होते हैं और इस तरह लगता है हर रिश्ता बेबुनियाद है, झूठा है या वक्त का है, हमें मतलब कोई चीज़ हमें हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे फेज़ भी आते हैं कि कोई चीज़ हमें हेल्प कर ही नहीं सकती उन हालात से निकालने में, कोई चीज़ मतलब हालात से कैसे हमारी सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है या इतने परेशान हम हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो सोचना छोड़ जाता है, सोचने समझने की सलाहियत समझे कि ख़त्म हो जाती है, माफ़ हो जाता है। अब इन सब हालात में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ हो जाए, जो भी हो जाए, क्या हो जाएगा? कितना ही बुरा होगा तो कितना ही बुरा हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। मेरे अल्फाज पे, मेरे स्ट्रेस पे थोड़ा गौर करें। कुछ हो मतलब अगर कुछ हो भी गया तो क्या होगा? कुछ ना भी हुआ तो क्या ही ना होगा। कहने से मुराद ये है कि हालात जैसे भी हों गुज़र जाते हैं, गुज़र जाते हैं, गुज़र जाते हैं, गुज़र जाते हैं। जैसे भी हालात हों, जो भी हो, गुज़र जाते हैं। आप अपने माइंड में अपनी ज़िंदगी जितने भी अरसा आपकी ज़िंदगी है, आप अब अपने माइंड में पीछे रिवाइंड करके देखें, कितनी दफ़ा ऐसे हालात आए होंगे। ये ज़िंदगी है, नशेब व फराज इसका हिस्सा है। दुःख, गम, परेशानियाँ डिफरेंट डेंसिटी के साथ मतलब कि शिद्दत के साथ, गहराई के साथ आती हैं। और आप देखें, आप रिवाइंड करके अपनी लाइफ देखें, आप बहुत से आपके ऐसे मराहिल इस तरह के पहले भी आए होंगे ज़िंदगी में, बहुत सी टेंशन परेशानियाँ आई होंगी जहाँ कोई हल नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया, वो मसला परेशानी भी हल होगी, फिर आप खुशहाल होगे, फिर से मुश्किल आई, फिर से आप खुशहाल हुए, अब फिर वो फेस चल रहा है। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ढीठ है, जब तक उसे मौत ना आके दबोच ले ना, तब तक उसे कुछ नहीं होता। ये जंग, ये खुशी गम की जो जंग है, दुःख की, परेशानी की, खुशी की, सुकून की, ये इंसान के साथ चलती रहती है। इस सब में हमें क्या करना है, सिर्फ़ एक हमने काम करना है, अल्लाह के ऊपर अपना जो ईमान है वो जमाए रखना है हर सूरत में, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया के सभी रिश्ते हमसे मुँह मोड़ लें, नाता तोड़ लें, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा ऊपर वाले से रिश्ता मज़बूत है, अगर वो हमारे साथ है। उसके साथ अगर रिश्ता आपका ठीक है, आपका ताल्लुक़ अच्छा जा रहा है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आज़माइश है। सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें, हो जाएगा ठीक। और अक्सर ऐसा होता है जब हमारा इम्तिहान, हमारी आज़माइश ख़त्म होने वाली होती है, जब हमारी दुआएँ सुनी जा चुकी होती हैं, तो उनका कबूलियत का वक्त करीब होता है, तो शैतान हमें वसवसे दिलाता है कि तुम्हारी तो दुआ कबूल ही नहीं हुई, ना होनी है ना होगी, तुम तो वैसे ही दुआएं करते रहे हो, इतना अरसा हो गया, होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। इतना अरसा, इतनी देर थोड़ी होती है।
تو وہ انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے اور کام خراب کر دیتا ہے اپنا۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، جتنی بھی دیر ہو جائے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے۔ انشاءاللہ شیطان ویسے دلواتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ان حالات سے نکل آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے کتنا عرصہ اپنے بیٹے کے لیے انتظار کیا، کتنا عرصہ انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہمیں اپنی ایک دعا قبول کروانے کے لیے اتنا عرصہ ہم نے انتظار کیا، آپ نے، میں نے، کسی اور نے، بہت ریئر ہوگا۔ وہ نبی تھے، نبی ہو کے انہیں اتنا عرصہ انتظار کرنا پڑا، ویٹ کرنا پڑا، پھر جا کے ان کی جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس سارے کے دوران وہ روتے بھی تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ اور کتنا ہی اندھیرا آ جائے، کتنا ہی کوئی حل ناممکن ہمیں نظر آئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جو رب اس یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تاریکیوں میں اندھیروں سے نکال سکتا ہے، جہاں نہ انسان نہ کوئی سننے والا، ہمارے تو پھر لوگ ہیں سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہاں سے نکال کے اس کی سن سکتا ہے، اسے معاف کر سکتا ہے، اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو ہماری مصیبت کتنی ہے آپ یہ دیکھیں، ہماری مصیبت کتنی ہے، اس مصیبت سے بڑی ہماری مصیبت ہے نہیں۔ جب ایسی چیزیں آپ کمپیئر کریں گے، دیکھیں گے، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بھئی ہمارا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خواتین کے جو ریلیشن شپس میں مسائل آتے ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، عورتوں پہ تہمتیں لگ جاتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ جو ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، بی مریم ہماری، ان کی مثال آپ دیکھ لیں، ان کا بھی قصہ ہمارے سامنے ہے، کیسے وہ ایک سنگل مدر تھیں، کیسے انہوں نے سروائیو کیا، لوگوں کی باتیں سنی، سارا کچھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ اسلام کو گہرائی میں تھوڑا پڑھیں تو آپ کو آپ کی پرابلمس کچھ بھی نہیں لگیں گی، سیریسلی کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں سے تو پیسے امتحان لیے ہی نہیں جا رہے، نہ لیے گئے ہیں جو ہمارے نبیوں سے لیے گئے، پھر بھی ہم دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پہ مضبوطی سے ایمان رکھیں، یقین رکھیں، انشاءاللہ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، غم ہو، وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے، کیونکہ جو وقت ہے نا وہ سدا بہار ایک جیسا نہیں رہتا، اس نے بدلنا ہی بدلنا ہے، وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے، یہی وقت کی خوبی ہے، اچھا ہو یا برا، سدا بہار نہیں رہتا۔ جزاک اللہ۔